ओ बहू, कितना सोती हो? रात को तो सोती हो 7-8 घंटा, और दिन में भी सोना है कि 4-5 घंटा तुमको? उठो और चाय बना दो। बनाती हूँ मम्मी जी। आज क्यों जल्दी आ गई बहू? आज बच्चे नहीं आए थे मम्मी जी, बारिश की वजह से, इसलिए जल्दी चली आई। अच्छा दीदी चाय रख दीजिए वहाँ पर, हाथ मुँह धोकर पीऊँगी। मम्मी जी चाय। जाओ और चिप्स भी छान के लाओ। अभी छान के लाती हूँ। कहाँ जा रही है? आइए एक साथ बैठ के चाय पीते हैं। अभी चिप्स छान के लाती हूँ। मम्मी जी बोलिए कि चाय के साथ चिप्स खाएगी। नमकीन है ही तो, वो दे दीजिए। चिप्स छानने की क्या ज़रूरत है अभी? अच्छा, चाय ठंडा हो जाएगी तब लाओगी क्या बहू? ला रही हूँ मम्मी जी। लीजिए, हो ही गया जी। छानी भी नहीं, बना बनाई सामान देने में भी तुमको 10 घंटा लगता है। आप इतना डांटती क्यों हो देवरानी जी को? काम ही ऐसा करती है। कैसे काम करती है? मैं भी सारा दिन स्कूल में रहती हूँ, कोई काम नहीं करती हूँ। आप भी सारा दिन बैठे रहते हैं, सारा काम तो वही करती है, फिर भी आपको दिक्कत है। पूछ ही रही थी चिप्स छानी की नहीं, इसमें कौन सी दिक्कत की चीज़ हो गई? वो समझ में आता है मम्मी जी, जिस जुबान से आप बोलती है ना, किस मकसद से बोलती हो ना, सब समझ में आता है। ज़्यादा देवरानी का पक्ष लेके बोला मत करो, नहीं तो तुम्हें भी ठीक कर दूँगी। इतना मत सताइए मम्मी जी, आज आपका दिन है, कल उनका भी दिन आएगा। दीदी मैं तो ख़राब हूँ ही उनकी नज़रों में, आप क्यों मेरे लिए ख़राब हो रही हो? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता देवरानी जी, घर में कोई रहता नहीं है, मैं भी स्कूल चली जाती हूँ और घर का सारा काम भी आप करते हो, लेकिन आपके लिए ऐसा व्यवहार मुझसे देखा नहीं जाता है। उनका कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। आप क्या करेंगी दीदी, जब पति को खुद पछतावा है मुझसे शादी करके? देवर जी पछता रहे हैं आपसे शादी करके? हाँ दीदी, मैं जब उनसे माँ जी के व्यवहार में एक बार बोली थी तब तो वो बोलने लगे कि तुमसे हम लोग फ्री में शादी इसीलिए किए ताकि तुम मेरे घर को संभाल सको, मेरी माँ को संभाल सको, और तो तुम खुद ही मेरी माँ की बुराइयाँ कर रही हो। मेरी माँ की गलती नहीं है, सब गलती तुम्हारी है, मैं पछता रहा हूँ तुमसे शादी करके। इसी का तो फ़ायदा उठा रही है मम्मी जी। तो मैं क्या करूँ दीदी? औरत और आदमी के दिमाग में बहुत ही फ़र्क होता है देवरानी जी। मैं एक दिन सुन रही थी, मम्मी जी फ़ोन पे बात कर रही थी देवर जी से, आपकी तारीफ़ें कर रही थी वो, इसलिए देवर जी को लगा होगा कि माँ तो मेरी अच्छी है, पत्नी बुराइयाँ करती है, उसी में कमी होगी। तारीफ़ कर रहे थे वो मेरी। अब आप भी देवर जी से उनकी माँ की भर भर के तारीफ़ किया कीजिए, उनको लगे कि मेरी पत्नी भी अच्छी है। एक बार आप देवर जी के मन में जगह बना लेंगे ना, तो पति पत्नी के बीच में कोई नहीं आ पाएगा। ठीक है दीदी, और उनकी बात की कोई सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन का कीजिए, कुछ मत बोलिए, वो बोलते बोलते अपने ही शांत हो जाएगी। आप चाय ले आइए, अपना ठंडा हो जाएगा। अच्छा।